चलिए साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 का साथियों आप लोग का दिसंबर में जो है मंथली एग्जामिनेशन होने वाला है। तो साथियों ये विषय कोड आप लोग का 117 सेम टू सेम ही आप लोग का क्वेश्चन जो है पेपर रहने वाला है साथियों। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का ही हम आंसर आप लोग को बताने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल रियल पेपर है, देखिए जो है ठीक है ना, बिल्कुल रियल पेपर है आप लोग का। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, 100% आप लोग का यही पेपर आने वाला है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव को करेंगे हम लोग, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान देंगे सभी लोग साथी। ऑब्जेक्टिव में पहले ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या एक है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? तो याद रखिए विस्थापन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु के वेग और त्वरण के बीच कलांतर होता है, कितना कलांतर होता है? तो याद रखिएगा 180 डिग्री का कलांतर साथियों। कितना? 180 डिग्री का कलांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रश्न है कि एक सरल आवर्त गति आयाम 5 सेंटीमीटर तथा आवर्तकाल 0.5 का समीकरण क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 3 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का थोड़ा सा यहाँ मिटी गया, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 3 नंबर का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है कि सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल साथियों कितना होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन साथ देखिए, लाइन टू लाइन आपको प्रश्न बताएंगे। यही प्रश्न सेम टू सेम आप लोग का 23 दिसंबर के दिन रहने वाला है। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि समान आवर्तकाल परंतु कालांतर पाई/2 के दो असमान आयाम बनाने वाले परस्पर लंबवत सरल आवर्त गति में परिणामी कितना होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन होगा वृत्त होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी दृढ़ पिन को ये इसके गुरुत्व के केंद्र से लटका कर दोलन कराया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न के साथ है कि एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने दोलन काल जो है साथियों क्या होगा? तो याद रखिएगा दोलन काल जो होगा साथियों साथियों बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अब उससे घट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन से देखिए, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक साथियों निश्चित रूप से कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम होगा आपको सबसे पहले आपको आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, लेट से मिलेगा लेकिन रियल मिलेगा। ठीक है ना, याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिबिंब तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात कहलाता है साथियों, याद रखिएगा प्रत्यास्थता और गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रश्न है कि अयंग प्रस्तुतता गुणांक का विमाएँ क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, एम एल इनवर्स 1 और टी इनवर्स 2। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया है कि ताप की वृद्धि के प्रत्याशरण गुणांक का मान कितना होता है? तो प्रत्याश्य गुणांक का मान जो होता है ताप की वृद्धि का साथियों याद रखिए ऑप्शन होगा घटता है। ठीक है ना, साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है आपका कि प्यासो अनुपात का मान क्या होता है? प्यासो अनुपात का मान साथियों क्या होता है? तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। ठीक है ना, साथियों अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की एक तार पर 20 न्यूटन तालाब का बल लगाने पर लंबाई इतना तथा न्यूटन इतना का बल लगाने पर लंबाई इतना हो जाता है, तो प्रारंभिक लंबाई का अनुपस्थिति क्या था? तो 12 का सही आंसर याद रखो, 12 का ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न क्या 13 है कि पूर्णतः कठोर वस्तु के लिए आयतन गुणांक होता है, कितना होता है? तो याद रखिएगा ये आपका शून्य होता है। ऑप्शन में बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा 13 का सही आंसर। ठीक है ना, साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई एल में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वर्ग मीटर घनत्व जो है ना साथियों, घनत्व पी के प्रति घन मीटर सीधे लटका दिया जाए तो वस्तु का यंग गुणांक वाई का पास्कल हो तो अपने ही भार के कारण तार का फैला होगा, क्या होगा? तो याद रखिए 14 का सही आंसर सी मारिएगा, 14 क्या मारिएगा? सी मारिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई इतना इतना का अनुप्रस्थ काट के तरह के लिए किया गया काल क्या होगा? तो 15 का सही आंसर याद रखो, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 5 जूल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि एक तार इतना सेंटीमीटर की लंबाई दूनी कर दिया तो आसन बल इतना हो क्या यंग गुणांक क्या होगा? तो 16 का आंसर याद रखो, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन आपका कि पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति कारण क्या है? तो 17 का सही आंसर बी होगा, असमंजन बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि यदि कोई द्रव किसी ठोस की सतह को नहीं नहीं भिगोती है तब उसका स्पर्श कोण क्या होगा? तो अब उसका स्पर्श कोण जो होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर होता है कि अति कोण होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है? तो याद रखिए 19 का सही जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका साथियों प्रश्न है कि यदि कि किस नली का व्यास दुगना कर जाए तो नली में पानी का चढ़ाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 किताब की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो याद रखिए 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब का होता है, क्या होता है? तो याद रखिए इस प्रश्न का सही भी होगा 40/R होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन चाहते हैं। प्रश्न है कि जब समान अणु एक दूसरे के आकर्षित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो एक दूसरे के आकर्षित होने से हम लोग समझ कहते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदे गोलीय होने के कारण क्या है? तो गोलीय होने के कारण साथी हो जाएगा पानी का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका साथी प्रश्न है, किसी संकीर्ण नदी में नली में द्रव के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का अनुमान कितना होता है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए आप लोगों को 1 से लेकर 30 क्वेश्चन में साथियों 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना। मैंने 25 प्रश्नों का उत्तर बता दिया, बाकी 26 27 आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए साथी यहाँ पर देखिए साथी आपको दिखा देना चाहते हैं कि साथियों देखिए आप लोग का जो है यहाँ पर देखिए लघु तरीके क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, लघु तरीके क्वेश्चन। तो अब लघु तरीके क्वेश्चन जो है आप लोग को देखिए यहाँ पर आपको दिखा देना चाहते हैं हम कि लघु तरीके क्वेश्चन भी हमारे पास है। ठीक है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथियों देखिए आपको बता देते हैं कि आपको सब्जेक्टिव वहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है। इसका पीडीएफ चाहते हैं सब्जेक्टिव का साथियों, जल्दी से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जुड़ जाइए और वहीं पर आपको हम डाल देंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर सभी को, जय हिंद।